नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है INT हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले हम लोगों की प्रोफाइल चेक किए जाते हैं, जिसे क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर कहते हैं। सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर, इसे आप आसान शब्दों में समझें तो हम लोगों का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, इसका मतलब हम लोगों का कैरेक्टर सही है। अगर सिबिल या क्रेडिट खराब होता है तो हम लोगों की कैरेक्टर सही नहीं है, ये चीज़ें मानी जाती हैं। आपको पता होगा कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर कैसे बनते हैं। ये बनता है अगर आप लोन या फिर कहीं क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड के तौर पर लेते हैं, उसका इस्तेमाल आप सही से करते हैं, सही टाइम से पेमेंट करते हैं, बिल ड्यू डेट से पहले या फिर बिल ड्यू डेट को पेमेंट करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर अच्छा बनता है। यदि पेमेंट बाउंस हो जाता है तो ऐसे स्थिति में क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है, जिससे बैंक ये समझ जाती है कि आप यहाँ पर कहीं लोन ले रखे हैं या फिर कहीं क्रेडिट कार्ड वगैरह लिए हैं और उसका पेमेंट आप सही समय पर नहीं किए हैं। तो जब पहले वाला का पेमेंट आप सही समय पर नहीं किए हैं तो अब क्या गारंटी है कि आपको मैं दूंगा तो उसका पेमेंट आप सही समय पर करोगे। तो इसी से समझ जाती है बैंक कि आपका कैरेक्टर कैसा है। इस विभाग में हम लोगों के कॉलेज में या फिर स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसी प्रकार से इसमें क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर कहा जाता है। ये हम लोगों की कैरेक्टर को ही देखती है कि हम लोग सही समय से पेमेंट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, क्या हमारा सिबिल स्कोर खराब है या फिर अच्छा है। उसकी बात देखी जाती है हम लोगों की इनकम, यानी कि हम लोगों का इनकम कैसा है, किस प्रकार से हम लोग इनकम करते हैं, सही इनकम करते हैं या फिर नहीं, जिसके मदद से जो भी क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिलेगा उसका बिल पेमेंट हम लोग आसानी से प्रत्येक महीना के तौर पर इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे। जो क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको भरने की भी क्षमता हम लोगों के पास होना चाहिए। अब ऐसे में बात आती है कि भाई इनकम प्रूफ के रूप में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपसे खोजे जाते हैं सैलरी स्लिप। आपके पास सैलरी स्लिप नहीं होता है तो इसके बदले में आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं। आगे की वीडियो में यही बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं तो आपसे जो है इनकम प्रूफ के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न पेपर खोजा जाता है। ये इसलिए खोजा जाता है ताकि ये लोग सुनिश्चित हो सके कि आप इनकम करते हैं और उसका टैक्स भी भरते हैं। तो जब आप टैक्स भर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर ही सकते हैं। एक प्रकार से और क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट सिक्योर क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यह क्रेडिट कार्ड आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर दिया जाता है। इनको ये मतलब नहीं होता कि आपका इनकम कैसा है, आपका स्कोर कैसा है। इनको सिर्फ ये मतलब रहता है कि जितना हम क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे पास करिए, ताकि जब कभी भी आप बिल पेमेंट नहीं करोगे हम वो पैसा रख लेंगे और उसी पैसे से क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करेंगे। तो ये तो हो गया सिक्योर क्रेडिट कार्ड, जहां पर आप पहले फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि लो भाई मेरा पहले पैसा रख लो, अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल तो आप इसमें से पेमेंट कर देना, हमें ये पैसा मत देना। तो इस प्रकार से सिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है जिसमें किसी भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर लगभग सभी बैंक जो है सिक्योर क्रेडिट कार्ड आप लोगों को दे ही देती है, जो कि ब्रांच से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोटक बैंक के बारे में बात करें तो ऑनलाइन ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ICICI बैंक वाला भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इनकम के बारे में बात करें तो इनकम में दो कैटेगरी होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसे अस्थाई इनकम माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक महीना के तौर पर आपको इतना इनकम आएगा ही आएगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका मतलब आपका अस्थाई इनकम है। किसी महीना में आप 50,000 तो किसी महीना में 30,000 तो किसी महीना में नहीं भी कमाओगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है इनकम प्रूफ के तौर पर, और सैलरीड पर्सन को सैलरी स्लिप दिखाना होता है। तभी तो आप देखोगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको मिनिमम 30,000 या फिर 25,000 रुपया मंथली इनकम खोजे जाते हैं, और जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको मात्र 15,000 रुपया ही खोजे जाते हैं। ये इसलिए खोजा जाता है क्योंकि इनका रेगुलर इनकम होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड का ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होना चाहिए। जिनका बिजनेस है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होना चाहिए, तभी वो क्रेडिट कार्ड दे पाते हैं। क्योंकि बिजनेस का तो कोई ठीक नहीं होता कि आज कितना कमा रहे हो कल कितना कमाओगे, लेकिन सैलरी एक फिक्स्ड होती है कि आज 10,000 मिल रहा है तो कल भी 10,000 मिलेगा ही, इससे बढ़ेगा ही लेकिन कम नहीं होगा।
वही क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के बारे में बात करें तो ज़्यादातर सैलरीड पर्सन का क्रेडिट कार्ड जल्दी अप्रूव किया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को अच्छा खासा यहाँ पर खंगाले जाते हैं और इनका जो क्रेडिट कार्ड है वो देर से अप्रूवल मिलती है। अब बात आता है कि आप जो है इनकम प्रूफ के तौर पर क्या क्या दे सकते हो। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिलता है लेकिन आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो ऐसे में आप अपने बैंक की स्टेटमेंट जो कि लास्ट 3 मंथ का वहां पर सबमिट कर सकती हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो अभी सैलरी होती है ज़्यादातर कंपनी क्या करती है कि बैंक अकाउंट पर ही भेजती है, वो सैलरी स्लिप बहुत को नहीं देती है। अब धीरे धीरे बैंकों की तरफ से ये नियम लागू किया जा रहा है, जो कि मैंने पता कर लिया है। बैंकों की तरफ से ये नियम लागू किया जा रहा है कि आप इनकम प्रूफ के तौर पर अपने बैंक की स्टेटमेंट, जो आपका अकाउंट है उसका स्टेटमेंट आप दे सकते हो लास्ट 3 मंथ की, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि भाई पहले महीना, दूसरे महीना और तीसरा महीना में उसी कंपनी से आपको उतना सैलरी आया है या फिर नहीं आया है। वो चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद आपका यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर दिया जाएगा। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कोई बिजनेस करती हैं तो इसमें भी आप अपना बैंक की स्टेटमेंट दे सकती हैं लास्ट 3 मंथ का, जहाँ पर बैंक ये चेक करेगी कि आपका इनकम जो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने लायक है या फिर नहीं है। क्या आप 30,000 या फिर 25,000 या फिर इससे ऊपर जो है अपने अकाउंट में कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं, ये चीज़ें देखी जाती है। पहले मैं आपको बता दूं कि सैलरी स्लिप होना अनिवार्य होता था, लेकिन अब आप बैंक का स्टेटमेंट भी वहां पर दे सकती हैं। जिस बैंक में आपका पैसा क्रेडिट होता है उसका स्टेटमेंट भी आप वहां पर दिखा सकती हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके वो कि यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कंपनी के द्वारा या फिर जो आप इनकम करती हैं उस सोर्स से आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होती हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ें यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं जो कि अक्सर सभी बैंकों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे SBI, HDFC, एक्सिस बैंक या फिर कोटक बैंक या फिर ICICI बैंक। ये चीज़ भी देखने को मिलेगा कि जो इनकम प्रूफ होता है उसके तौर पर अगर आपको पहले से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका लेटेस्ट स्टेटमेंट यानी जो लास्ट मंथ की स्टेटमेंट होती है वो आप सबमिट कर देते हैं, तो उस बेस्ड पर आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, जिसे कार्ड टू कार्ड प्रोसेस कहते हैं। तो कार्ड टू कार्ड प्रोसेस के तौर पर भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकती हैं। इसमें यहाँ पर नया वाला जो क्रेडिट कार्ड वाले बैंक रहते हैं वो यहाँ पर अपने आप को कंफर्म कर पाते हैं कि इससे पहले जो बैंक क्रेडिट कार्ड दी है तो कहीं ना कहीं भरोसे पर दी है। लेकिन इस चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, 700 750 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर 700 का तो अभी ये लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं, 750 से ऊपर होना चाहिए, जिससे ये पता करते हैं कि पहले जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला है उसका पेमेंट आप सही समय पर कर रहे हैं। इसके साथ ही यह आपके क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते हैं कि आपने कितने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, कितना पुराना पहले वाला क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पर 6 मंथ पुराना होता है। मिनिमम 30,000 रुपया की लिमिट या फिर 40,000 रुपया की लिमिट होता है पहले वाला क्रेडिट कार्ड पर, तो आपको नया वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसके साथ ही वो देखते हैं कि आपने लोन कितना ले रखा है। जितना ज़्यादा आप लोन ले रखते हैं उतना ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिलना। कम लोन रहता है तो आपको क्रेडिट कार्ड जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये भी आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस तरह से इनकम करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनकम सब कर ही रहे हैं तो ज़्यादा लोन उठाने की क्या ज़रूरत है, इससे बैंक समझ जाती है। तो जितना कम लोन रहेगा उतना जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, क्योंकि वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करती है। ज़्यादा कर्ज में रहोगे दोस्तों, तो ज़्यादा कर्ज में रहोगे तो ये नहीं चाहेगी कि हम आपके ऊपर लोड दे, क्योंकि ज़्यादा कर्ज में रहोगे तो इनका क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे चुकाओगे। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया, आप यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। बैंक की स्टेटमेंट आप सबमिट कर सकते हैं लास्ट 3 मंथ का, नहीं तो आपके पास कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है तो उसका स्टेटमेंट भी आप दे सकती हैं। हम अपने तरफ से एक पर्सनल टिप्स देते हैं आपको। क्रेडिट कार्ड जब भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इनकम हो रहा है, अगर आपका फिक्स्ड सैलरी आ रहा है, तो एज ए सैलरीड पर्सन आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो आप एक काम कर सकते हो, किसी कंपनी के द्वारा, मतलब आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, गूगल पे हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि कंपनी के नेम से वहाँ पर आपके खाता में पैसा क्रेडिट होता है। तो पहले 1 साल आप ये प्रक्रिया कर लो, यहाँ पर सेम टू सेम एज ए इनकम प्रूफ के तौर पर आप जो है इनकम की तरह ही अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करो, जो कि यहाँ पर कोई कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। और ट्रांसफ़र करने के बाद मतलब 7-8 महीना तक आप ट्रांसफ़र करो, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो और बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर सबमिट करो, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ये मेरा पर्सनल टिप्स है, आप लगा कर देखिएगा।
जो कि मैं आपको यहाँ पर श्योर नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको क्रेडिट कार्ड मिल। दोस्तों यदि आप इनकम प्रूफ के तौर पर अपने बैंक अकाउंट की लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट देते हैं तो इससे पहले आप ये सुनिश्चित हो लीजिएगा कि जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो बैंक एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि अभी सभी बैंकों में ये लागू नहीं हुआ है, सभी बैंक अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ICICI बैंक अभी एक्सेप्ट कर रही है, इसका क्रेडिट कार्ड आप ले सकती हैं। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर मैंने पूरा जानकारी आपको सही दे दिया है। जो कुछ भी मुझे लगा कि इस तरह से अब जो है आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उस तरह से आपको मैंने जानकारी दे दिया। आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए। किसी भी प्रकार की सवाल या फिर समस्या है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और मेरा रिसर्च इस पर जारी ही रहता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको इसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी।